हेलो नमस्कार, मैं हरीश डाका आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एचडी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में बात करें तो लाभ तथा हानि। देखो बच्चा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इसके अंदर आने वाली शब्दावली का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इनमें से कुछ शब्दावली है, जैसे कि अगर अपने इसकी शब्दावली का ध्यान रखें तो इसकी शब्दावली में बेटा देखो, एक होता है कॉस्ट प्राइस। देखो बच्चों, ये कुछ शब्दावली है जो हमें ध्यान रखनी है। इन्हीं का खेल है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि वह मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं अपने? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, एक जो होता है बच्चों वो होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे अपने कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, देखो बच्चों, इसको हम आगे से एसपी कहेंगे, इसे हम सीपी कहेंगे। अच्छा, विक्रय मूल्य मतलब वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, वह क्या कहलाता है? अपना विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। और एक होता है बच्चों मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, देखो बच्चों, मार्क प्राइस क्या होता है? इसे हम, देखो जो मार्क प्राइस है इसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। ये हमारा क्या हो गया? अंकित मूल्य, यानी कि जो मूल्य वस्तु के ऊपर लिखा गया है, अंकित किया गया है, उस मूल्य को हम क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। अच्छा, एक टर्म आती है बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट की। ये तो हम सबको चाहिए भाई, प्रॉफिट यानी कि लाभ। देखो बच्चों, प्रॉफिट या जो लाभ होता है ये क्या होगा? देखो, लाभ कब होगा? जब बेचा गया मान ज्यादा होगा किससे? खरीदे गए मान से। यानी कि आपने कोई वस्तु खरीदी, मान लो आपने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, अगर आप उसे 110 रुपए में या 100 से ज्यादा में बेचेंगे तभी तो आपको लाभ होगा ना। यानी कि बेचना, यानी कि जब सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस आपका कम होगा तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। और कितने का लाभ होगा? सर, जितने में बेचा है उसमें से जितने में खरीदा है उसको घटा दें, यानी कि एसपी माइनस सीपी। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉफिट। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज की, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। देखो, प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा बच्चों वो होगा प्रॉफिट बटा सेलिंग प्राइस। देखो, प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही होगा गुणा 100। कैसे? सॉरी, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। कैसे सर? जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु पर 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेचा, तो मेरे को लाभ कितना हुआ बच्चों? 2 रुपए का। मेरे को लाभ कितना हुआ? ये 2 रुपए का लाभ किस पे हुआ? सर, 10 रुपए पे हुआ। यानी कि बेचने पे लाभ हुआ ना, तो किस पे लाभ हो रहे हैं? 10 रुपए पे। यानी कि लाभ हमेशा किस पे देखा जाता है बच्चों? क्रय मूल्य पे देखा जाता है। मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया? प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। ऐसे ही बच्चों, अगर मैं बात करूं लॉस की, जो कोई नहीं चाहता, लॉस यानी कि हानि। हानि जो होती है वो क्या होता है? अब हानि कब होगी? सर, जब खरीदा तो ज्यादा में था और बेचा कम में, यानी कि सीपी माइनस एसपी। और आपसे अगर मैं पूछूं कि लॉस परसेंटेज यानी कि हानि परसेंटेज क्या होगा, तो ये होगा हमारा लॉस बटा सीपी गुणा 100। देखो बच्चों, ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जिनका हम बहुत ही कम यूज करेंगे, पर ये फॉर्मूले एक अच्छा फॉर्मूला निकालने में काम आएगा अगर आगे हमारे, तो हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों अपने अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य क्या होता है? देखो, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। अंकित मूल्य क्या हो गया हमारा? मार्क प्राइस। तो यहाँ पे एक टर्म आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट या हिंदी में इसको बोलते हैं हम बट्टा। देखो बच्चों, डिस्काउंट जो है वो हमेशा किस पे दिया जाएगा? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। इस बात का कृपया कर ध्यान रखें। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा? अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है, यानी कि बट्टा प्रतिशत जो होता है, वो किसके बराबर होगा?
सर ये होगा डिस्काउंट बटा, यानी कि डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस गुणा 100, ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा सर डिस्काउंट क्या होगा, तो बच्चों एमपी मार्क प्राइस में से जब मैं एसपी सेलिंग प्राइस को कम कर दूंगा तो पीछे जो मेरा बचेगा वो क्या बचेगा, डिस्काउंट बचेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों किसी को, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं अपने की कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सब बातें आपको पता है, वही हम करते जा रहे हैं। यहाँ देखो बच्चों अपने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो मैंने कोई वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उसे 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया, यानी कि कितने का बेचा, 110 रुपए का। तो अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि जो एसपी जो था, एसपी मेरा यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, सर एसपी आपका जो है वो निकल कर आ रहा है जो आपका कॉस्ट प्राइस था। सर कॉस्ट प्राइस, देखो कोई भी चीज बच्चों अपने आप में 100% होती है, ये कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या है 100% है। तो सर इस कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% के अंदर जब आपने ये 10% जोड़ दिया तो मेरा क्या बन जाएगा एसपी। क्योंकि देखो बच्चों 10 रुपए का, जैसे देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस का 100% क्या था 100 और 100 का 10% 10 यानी कि 110 रुपए। तो यहाँ अगर देखो मैं बात करूं, मैंने मान लो P% के लाभ पर बेचा तो ये मेरा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस गुणा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो उम्मीद करता हूं अभी तक चीजें समझ में आ रही है। अच्छा यहाँ अगर मैं प्रॉफिट का निशान हटाऊं तो क्या आ जाएगा मेरा एसपी जो है बच्चों वो आ जाएगा सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, क्योंकि परसेंटेज का निशान हटाकर हम हमेशा क्या लगाते हैं बटा में 100 लगाते हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक अपने सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा मैं बात करता हूं हमारे नेक्स्ट पेज की। हमारा नेक्स्ट पेज है ये, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ अगर अपने बात करें अभी अभी हमने देखा एसपी जो है हमारा एसपी क्या आया था सीपी गुणा 100% यानी कोई भी चीज का 100% प्लस उसका प्रॉफिट परसेंट। अच्छा अगर लॉस होता तो सर माइनस लॉस कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब मैं बात करता हूं बच्चों एसपी की। यहां देखो अगर मैं मार्क प्राइस में से, जो मार्क प्राइस है इसमें से डिस्काउंट को कम कर दूं तो मेरा क्या बचेगा एसपी बचेगा। यानी कि मैं देखो एमपी भी अपने आप में क्या है 100% होगा, तो इसके 100% में से डिस्काउंट परसेंट को कम कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, मेरे पास दो एसपी आ चुके हैं, एक तो ये रहा, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूं कि सीपी गुणा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट ये बराबर होगा एमपी गुणा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहां से सीपी और एमपी जो है हमारा, यहां पर अगर मैं बात करूं हमारा सीपी और एमपी का जो अनुपात है ये किसके बराबर आ जाएगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये हमको बच्चों लर्न रखना है, क्योंकि आगे इसी का हम हर एक सवाल के अंदर यूज करने वाले हैं। इसी के लिए सारा ताम झाम जचाया गया था, आपको इसी के बारे इसीलिए सब कुछ बताया गया था। तो उम्मीद करता हूँ सीपी और एमपी का रेशियो आपको समझ में आ गया। देखो बच्चों ये चीजें बहुत ही आसान है। देखो अगर अपने बात करें यहाँ देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे मान लो हमें किसी वस्तु का सीपी दे रखा है 100 रुपये, सीपी कितना देर का है 100 रुपये। मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, तो मेरा एसपी कितना होगा बच्चों, सर सीधी सी बात है 100 प्लस 20 यानी कि 120। मान लो मुझे मार्क प्राइस दे रखा था 150 रुपये, तो मैंने डिस्काउंट कितने का किया 30 रुपए का। तो देखो दोनों ही कंडीशन के अंदर एसपी मेरा देखो, चाहे मैं सीपी से निकालूं चाहे मैं एमपी से निकालूं, दोनों ही तरीके से मैं डिस्काउंट या सॉरी एसपी जो है वो निकाल सकता हूं। अब इन्हीं चीज का जब हम प्रश्न के अंदर क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे तो आपको और भी आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला। प्रैक्टिस देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी हमें समझ में आएगी। तो हमारा पहला प्रश्न है ये, देखो बच्चों कोई भी क्वेश्चन है शब्दावली का ध्यान रखें,
जो डिक्शनरी हमें दी है उसका ध्यान रखें, चीजें बहुत ही आसान होती है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ऑफ एन आर्टिकल, एक वस्तु का, विच इज सोल्ड एट रेट 630, यानी कि एसपी दे दिया हमें कितना बच्चों 630 रुपए, एट ए प्रॉफिट कितना दे दिया हमें 12.5% का। अगर अपने बात करें प्रॉफिट की बच्चों तो प्रॉफिट प्रतिशत हमारा कितना है 12.5%। अब देखो बच्चों परसेंट को मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर बता दिया परसेंटेज के अंदर कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। जब मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/8, यानी कि देखो ये जो 8 होता है ये होता है एक्चुअल वैल्यू और ये होता है इसका रिजल्ट। यानी कि अगर मैं सीपी 8 मानूं तो उसको जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 1 रुपए का। यहाँ देखो बच्चों अगर सीपी है 8 रुपए, प्रॉफिट है 1 रुपए, तो मेरा एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा सर 9 रुपए। पर जबकि हमें तो दे रखा है, हमें कितना दे रखा है 630, यानी कि हमारा 9 एग्जामिनर के कितने के बराबर है 630 के, तो हमारा एक एग्जामिनर के कितने के बराबर आएगा 70 के। तो अब हमसे पूछा क्या गया कॉस्ट प्राइस, तो हमारा 8 एग्जामिनर के कितने के बराबर आएगा 560 के। तो चीजें बहुत ही आसान है बच्चों। अब इसी प्रश्न को अगर अपने जनरल मेथड से करते तो हमें प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है 12.5 और प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट यानी कि सीपी एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणा 100। अब ये हमारा आ गया 12.5%। देखो यहाँ अपने एसपी की वैल्यू रखते जो हमें दे रखी है, सीपी को हम एक्स मानते तो ताम झाम आपको बहुत ज्यादा दर्शाने पड़ते। तो ये तरीका हमारा बेस्ट है जो हम करते भी आए हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन चलते जाएंगे वैसे वैसे चीजें समझ में आती जाएंगी, चीजें बहुत ही आसान है। हमारा अगला प्रश्न है ये, बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। ए शॉपकीपर, एक दुकानदार, सेल्स हिज आर्टिकल एट 16/2/3% प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट बच्चों हमें कितना दे दिया 16/2/3%, यानी कि 1/6। अब ये मैंने आपको सिखा रखा है। अगर आपने अभी तक परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप परसेंटेज की वीडियो देख सकते हैं। देखो परसेंटेज हमारा बेसिक टॉपिक था, जब तक आप वो नहीं देखोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसे 16/2/3 को 1/6 लिख पा रहा हूँ। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आशा करता हूँ पहले वो वीडियो देखें उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ 16/2/3% को मैंने किस में चेंज कर दिया 1/6 में। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। अब यहाँ देखो बच्चों इसने क्या कहा कि ये जो प्रॉफिट है किसके ऊपर है सेलिंग प्राइस के ऊपर, यानी कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 6 रुपए है और उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 1 रुपए। यहाँ देखो प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है बच्चों एसपी माइनस सीपी। अच्छा प्रॉफिट आपको दे दिया 1 रुपए, एसपी हमने निकाल लिया कितना 6 रुपए, सीपी हमारा कितना मान लिया हमने एक्स, तो यहाँ से हमारा एक्स यानी कि सीपी कितना आ गया 5 रुपए, यानी कि सीपी 5 रुपए है, प्रॉफिट 1% है। और अब हमसे क्या पूछा गया एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है प्रॉफिट यानी कि 1/सीपी यानी कि 5 गुणा 100 यानी कि 20%। से एक्चुअल जो लाभ हुआ है कितना हुआ है 20% का। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, एग्जामिनर यहाँ आपको घुमा सकता है। देखो यहाँ इसने साफ साफ बोला है कि जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, यानी कि यहाँ ये हमारा इस बार क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को मैं कम करूंगा तो मेरा क्या आएगा एससीपी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है बच्चों सब कुछ। चीजें बहुत आसान है, बस करते जाएं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, उम्मीद करता हूँ सारे सबसे पहले ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो, नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन देखें। लेट्स स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ अभी तक कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो देखे और जिन्होंने कर लिया वो अपना आंसर मैच करें। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक शॉपकीपर एक वस्तु को 8/1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इस बार भी प्रॉफिट किस पे दे रखा है बच्चों सेलिंग प्राइस पे, तो फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट प्रतिशत।
सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, हमें जो दे रखा है परसेंटेज, इसको किसमें चेंज करेंगे, इसको किसमें चेंज करेंगे सर, इसको चेंज किया जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो कितनी आ गई बच्चों, 1/12। यानी कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस 12 है तो इसके ऊपर प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा, 1। और जब सेलिंग प्राइस में इसमें प्रॉफिट कम कर दूंगा तो हमारा सीपी कितना आएगा, 11। अब आपको सीपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है और आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो उम्मीद करता हूँ सभी कर लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, यानी कि 9 सही 1/11%। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। तो बच्चों चीजें बहुत आसान है, डिपेंड करता है आप उनको किस नजरिए से देखते हैं। चलो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ये कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। देखो बच्चों जैसा जैसा एग्जामिनर कहता जाए वैसा वैसा करता जाए। हमें 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है, तो 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य, एक का मैंने क्रय मूल्य सीपी मान लिया, वो किसके बराबर है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। बिल्कुल जैसा एग्जामिनर ने कहा वैसा मैंने कर लिया। अच्छा यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा, देखो एसपी को इधर ले गया, यह है 14/16 यानी कि 7/8। और जब मैं एसपी में से सीपी कम करता हूं तो मेरा क्या आता है, प्रॉफिट कितना आ गया, 1। यानी कि प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट बनेगा। सीपी कितना देर का है, 7, तो मेरा प्रॉफिट प्रतिशत जो है वो क्या हो गया, 1/7 गुणा 100%। यानी कि ये कितने पे गया, 1 पे गया, 3 30, 14 सही 2/7% मेरा क्या है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज है। बच्चों चीजें बहुत आसान है, आप उसको किस वे में लेते हो, कैसे करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। चलो हमारा अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है, उम्मीद करता हूं पहले खुद ट्राई करेंगे। अब जैसा जैसा मैं बताता जाऊं वैसा वैसा करते जाएं। यहां देखो हमें क्या दे रखा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बिल्कुल वही बात, 12 का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 9 के विक्रय मूल्य के। यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो 9/12 यानी कि 3/4। और प्रॉफिट मेरा कितना आ गया बच्चों, 1। और प्रॉफिट परसेंटेज मेरा क्या बन गया, 1/3 गुणा 100 यानी कि 33.33%। अच्छा आगे हमारा क्या कहता है एग्जामिनर, जबकि 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं पर अर्जित लाभ के बराबर है। तो यहां देखो छूट यानी कि डिस्काउंट, तो 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट ये किसके बराबर है, 5 वस्तुओं पर अर्जित लाभ के बराबर है। तो यहां पर अगर मैं डिस्काउंट और प्रॉफिट का लाभ देखूं, अनुपात देखूं, तो मेरा कितना आ गया, 1:2। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहां देखो अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया, सीपी, एसपी और एमपी। अच्छा सीपी हमारा कितना आया, 3, एसपी कितना आया, 4, लाभ कितना हुआ, 1। देखो यहां मेरा लाभ आ रहा है 2, इसका मैं आधा करूंगा, लाभ 1, तो डिस्काउंट कितना आ गया, 1 का आधा यानी कि 0.5, यानी कि हमारा एमपी कितना हो गया बच्चों, 4.5। अब देखो तो हमसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट जो होगा वो बच्चा क्या होगा, मेरा जो डिस्काउंट हमें दिया है कितना, 0.5। ये देखो हमारा डिस्काउंट कितना आया है, 0.5। किस पे आता है डिस्काउंट, हमेशा एमपी पे, यानी कि 4.5 गुणा 100। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये गया 100/9%, 100/9% यानी कि 11.11%। और हमसे पूछा गया इन दोनों का अंतर। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, हमारा जो आंसर है वो आएगा 22.22%। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं जल्द समझ में आएगा आपको और समझ में आ भी रहा होगा। अच्छा अगर अभी तक किसी ने प्रतिशत की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा, तो उसे जरूर देखिएगा पहले जाकर।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।